नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरजेडी नेता के खिलाफ बड़ा एक्शन। लालू के करीबी भोला यादव पर केस दर्ज। रोहिणी के साथ सारण में बूथ पर गए थे भोला। सारण में बीते 20 मई को वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर बिना अनुमति जाने को लेकर जिला प्रशासन ने आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव के खिलाफ सारण में केस दर्ज किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव के मतदान केंद्र पर जाने को अवैध बताया है। राबड़ी आवास पहुंची एसआईटी की टीम। पूर्व सीएम के बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मियों के इस मामले में की गई पूछताछ। छपरा में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ उनकी मां राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के घूमने के मामले में गुरुवार को पटना पुलिस के विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची और मामले की छानबीन की है। आपको बता दें कि जांच के लिए गठन की गई एसआईटी की टीम राबड़ी आवास पहुंची और राबड़ी आवास में मौजूद बॉडीगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की है। अमित शाह पहुंचे पटना। एयरपोर्ट से सीधा दिवंगत सुशील मोदी के आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पटना एयरपोर्ट से वो राजेंद्र नगर स्थित दिवंगत सुशील मोदी के आवास के लिए रवाना हुए, जहाँ अमित शाह उनके परिजनों से मुलाकात की और दिवंगत सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव नादान है, राजनीति को समझ नहीं पाते। चिराग पासवान का आरजेडी नेता पर पलटवार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को हार की अग्रिम बधाई दी थी। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा हार की एडवांस में बधाई देने पर अब लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई नादान है, वह राजनीति को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे भी छोटों की बातों को बुरा नहीं मानते। 2014 और 2019 के दो उदाहरण उनके सामने हैं और इस बार उन दोनों चुनावों से बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। नवरात्र में कौन मछली खिला दिया कि बेचारे का नस दब गया। तेजस्वी पर सम्राट का हमला, यह भगवान का श्राप है। शिवहर की एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद की चुनावी सभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए और वहां की जनता से लवली आनंद को जिताने की अपील की है। वहीं इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पता नहीं तेजस्वी को कौन सी मछली खिला दिया गया है कि बेचारे का नस ही दब गया है। तेजस्वी छोटे भाई हैं, कामना करते हैं कि वह स्वस्थ रहे। वैसे नवरात्रि में मछली खाने की सजा भगवान ने तेजस्वी को दी है। मुसलमान अब नहीं ढोएगा लालू का झोला। शहनवाज बोले, राजद सुप्रीमो को सिर्फ अपनी बेटे बेटियों की चिंता, क्यों नहीं बनाया अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम। लवली आनंद के पक्ष में शिवहर में एनडीए की चुनावी जनसभा हुई है, जिसमें एनडीए के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि मुसलमान अब लालू का झोला नहीं ढोएगा, लालू के पीछे नहीं चलेगा। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया। वहीं बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, तब महागठबंधन वाले 2 डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए। बिहार में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर पदों के लिए बुधवार से पुनः शुरू हुआ आवेदन। 29 मई तक भर सकेंगे फॉर्म। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिस के 318 रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी पहले इस भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं भर सके थे, वे अब 29 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है और अन्य माध्यम में फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आवेदन के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट यानी www.bpsc.bih.nic.in पर जाएं। आईआईटी वालों को भी नहीं मिल रहा प्लेसमेंट। आरटीआई में सामने आया अभी तक कितने बेरोजगार। एक समय था जब आईआईटी में हायरिंग सेशन शुरू होने से एक दिन पहले ही रिक्रूटर अपने गेट पर आ जाते थे और प्रसिद्ध डे 0 अस्तित्व में आया था। उस गौरवशाली समय से बहुत दूर 2024 की क्लास में उनके प्रोफेशनल करियर की कठिन शुरुआत हुई है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब से पता चलता है कि सभी 23 कैंपस में लगभग 38% आईआईटीएन को अभी भी नौकरी नहीं मिली है। योगी की सभा में बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के पास पहुंच गया युवक। बोले, यूपी के सीएम कोई बात नहीं, आराम से उधर बैठ जाओ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी चंपारण के सुगौली स्थित धनही स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और जनता से संजय जायसवाल को वोट देने की अपील की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब मंच से भाषण दे रहे थे तब इस दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। आपको बता दें कि सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक मंच के पास पहुंच गया। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार पहुंचे सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस ने ओबीसी और SC/ST के साथ हमेशा अन्याय किया। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने ओबीसी और SC/ST वालों के साथ हमेशा अन्याय किया है। अब तो कांग्रेस के राजकुमार कहे जाने वाले राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान से इस बात को स्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 7 जन्म में भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला। आगामी 25 मई को देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होना है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 7 जन्म लेने के बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार जाने वाला है। लालटेन छाप वाली गाड़ी से जेडीयू के रोड शो में पहुंचे खेसारी लाल यादव। कार को देख लोग भी रह गए हैरान। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को चुनाव प्रचार किया है। आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप की फोटो वाली गाड़ी में बैठकर सिंगर खेसारी लाल यादव रोड शो में शामिल होने पहुंचे थे। सनीचरी थाना क्षेत्र स्थित मुन्ना मोटानी फार्म हाउस के यह रोड शो किया गया था। रोड शो में लौरिया विधायक सह भोजपुरी गीतकार विनय बिहारी भी मौजूद रहे। धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा आरक्षण, बोले अमित शाह, खत्म करेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन, एटीएम बम से भी नहीं लगता डर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेगी। हमारा संविधान किसी के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कहते हैं कि इन्होंने देश की गरीबों के लिए ढेर सारा काम किया है। 2 और मंत्रियों को ईडी का समन, पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। आलमगीर आलम की तरह गिरफ्तारी की आशंका। झारखंड में कथित टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब ईडी ने चंपई सोरेन सरकार के 2 अन्य मंत्रियों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों मंत्रियों को समन भेजकर 25 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। बिहार पुलिस की नियमावली में बड़ा बदलाव, सिटी और ग्रामीण एसपी को मिला स्पेशल पावर, अब कर सकेंगे यह काम। बिहार में कार्यरत सिटी एसपी या ग्रामीण एसपी को अब स्पेशल पावर दे दिया गया है। बता दें कि अब सिटी एसपी या ग्रामीण एसपी के पास यह पावर होगा कि वह दरोगा स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं। इससे पहले यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ एसएसपी के पास होता था। वहीं सिटी एसपी या ग्रामीण एसपी के पास इससे पहले सिर्फ अनुशंसा करने का अधिकार था, लेकिन अब वही सीधा निर्णय ले सकते हैं। के पाठक के एक्शन से टीचरों में खौफ, शिक्षा विभाग ने 27,000 टीचर का वेतन काटा। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अब तक बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 32,828 शिक्षकों के वेतन कटौती की अनुशंसा हुई है। बीते 10 महीने के अंदर राज्य के लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। बता दें कि वेतन कटौती में सर्वाधिक संख्या 3,884 दरभंगा जिले के शिक्षकों की है। दूसरे स्थान पर नालंदा है, जहां के 3,000 शिक्षकों की वेतन कटी है। मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का हंगामा, स्पेशल एग्जाम को लेकर वीसी चैम्बर का किया घेराव। बिहार मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में खराब रिजल्ट के मामले पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक और विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने पोस्टरबाजी और नारेबाजी की, तो वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने वीसी के कमरे में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है।
चुनाव आयोग ने मतदान के बाद डाटा सार्वजनिक करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में कहा, वोटिंग का डाटा जारी करने का नहीं है कोई कानूनी प्रावधान। एक तरफ कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विगत बुधवार को कहा है कि वोटर टर्नआउट डेटा उम्मीदवार और उनके एजेंट के अलावा किसी अन्य के साथ शेयर करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में कहा है कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म यानी 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। नवादा के पौष इलाके में होटल में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। खबर नवादा की है, जहां शॉर्ट सर्किट के बाद एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगी की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं होटल में मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे कि तभी होटल में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। घटना शहर के कलाली रोड स्थित होटल की है, जहां दमकल की 4 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक होटल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। आग लगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। छठे चरण के 8 सीटों पर गुरुवार को थम गया प्रचार। चुनाव मैदान में है दबंग और बाहुबली नेताओं की पत्नियां। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि छठे चरण में 8 सीटों पर वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर कहीं से कोई दबंग तो कहीं से बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। गुरुवार यानी 23 मई को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। छपरा बवाल के बाद सारण में 2 दिन और बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। महाराजगंज लोकसभा सीट पर वोटिंग को लेकर लिया गया फैसला। सारण जिले में चुनावी हिंसा के बाद बिगड़े माहौल को देखते हुए इंटरनेट पर बैन की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब जिले में छठे चरण के मतदान तक यानी 25 मई तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी। वहीं छपरा में हुए मतदान के दौरान और उसके बाद हुए बवाल मामले में पुलिस ने आरजेडी और बीजेपी के 150 समर्थकों पर केस दर्ज भी किया है, जबकि इस घटना के बाद गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार 2 लोग को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में एक आरजेडी समर्थक की मौत हो चुकी है, जबकि और 2 अन्य घायल हैं। बिहार के 54 शहरों के लिए पटना से चलेगी नई बसें। नीतीश सरकार ने तैयार किया खास प्लान। पटना से राज्य के 54 शहरों के लिए नई बसें चलाने की योजना है। ये बसें पटना से विभिन्न मार्गों और छोटे शहर कस्बों को जोड़ते हुए गंतव्य शहर तक चलेगी। इन रूटों पर बसों के परिचालन को लेकर रिक्तियों को सार्वजनिक करने की बात आगे की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि राज्य के 120 मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। इन मार्गों पर कुल 376 बसों की जरूरत है। आईपीएस राकेश दुबे को बड़ी राहत, सरकार ने निलंबित से मुक्त किया। 3 साल बाद खत्म हुआ सस्पेंशन। बालू की अवैध खनन मामले में निलंबित भोजपुर के पूर्व एसपी और आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने उनका निलंबन खत्म कर दिया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में राकेश दुबे को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। वहीं आईपीएस राकेश दुबे पिछले 34 महीनों से निलंबित चल रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर अभ्यर्थी को दी राहत, इंटरव्यू में शामिल करने को दिया निर्देश। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से किया जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने और पर्याप्त शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण बताते हुए महिला अभ्यर्थी को दर्शन शास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार जाने के मामले पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने डॉक्टर पूजा भारती की रीट याचिका पर सुनवाई की है। इनके साथ साथ हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि महिला अभ्यर्थी को 24 मई 2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। बेटी के लिए मांगा वोट, राबड़ी देवी ने कहा कि देश में परिवर्तन की बयार चल रही है और इस बार पाटलिपुत्र में भी परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और बेरोजगारी और महंगाई से आम जन परेशान है और 10 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक को और अधिकार के लिए कोई काम नहीं किया है, जिस कारण लोग मुद्दे के आधार पर परिवर्तन का मन बना चुके हैं। ये बातें गुरुवार को फुलवारी शरीफ प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान और रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है।